A very warm welcome to all of you. I am नीरू. आज 11/11 पोर्टल है और इस पोर्टल की एनर्जी को माना जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होती है किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इजीली हो जाता है. लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जब करना चाहते हैं तो हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं. हम अपनी सक्सेस स्टोरी उस तरह से नहीं लिख पाते जिस तरह से चाहते हैं. तो क्या वजह है कि ये एनर्जीज जो हैं हमें सपोर्ट नहीं करती. हमारे बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम होता और इन्हीं कुछ बिलीव्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस तरह की पोर्टल्स पर या जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन पावर होती है उसको हम कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. इस वीडियो में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो आप अपने अंदर अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर आप देखेंगे कि इनसे आप अननोइंगली कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. तो ये वीडियो आप अंत तक देखें and just note down whatever is important for you. जैसे कि मैंने बोला कि ये बिलीफ सिस्टम जो हैं अननोइंगली आपके या संस्कार इनको बोलो इस तरह से आपके अंदर दबे होते हैं, छुपे होते हैं कि आप इनको नहीं जान पाते एंड आपकी लाइफ जो है वो एक ऑटो पायलट मोड में चलती रहती है. मीन्स कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, जब भी आप किसी अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या अपना कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ उसी तरह की अड़चनें, उसी तरह की दिक्कतें आने लगती है और आप बीच में ही हताश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं. एंड कई बार आप नए सपने लेने से डरने लगते हैं कि हमें सक्सेस तो मिलनी नहीं है तो क्या करना है. लेट्स रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल. पहला जो इस तरह की प्रोग्रामिंग है वो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि आई एम नॉट गुड इनफ या आई एम नॉट वर्दी. ओके, ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. सपोज कुछ ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आई जिसको हम ठीक से डील नहीं कर पाए या जिसका रिजल्ट या आउटकम जो है हमारे डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम से डिफरेंट हुआ. तो वो एक प्रोग्रामिंग, एक हैबिट्स के रूप में आपके एनर्जी सिस्टम में सेव होने लगता है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सेकेंडली, जो हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, जो सोसाइटी के एक एक्सपेक्टेशन है कि आप कब वर्दी माने जाते हैं? जब आपके पास बहुत बड़ी जॉब होती है, जब आपके पास बहुत सारा मटेरियलिस्टिक गेन होता है, नेम होता है, फेम होता है, एक आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो किस तरह की है, ये सब आपको अननोइंगली कहीं ना कहीं अंदर एक प्रोग्रामिंग के तहत जमा हो जाती है और उसी मापदंड से आप खुद को देखते हैं और खुद को इवैल्यूएट करते हैं. इससे आप अपने सबसे बड़े इनर क्रिटिक बन जाते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर टाइम आपको दूसरों से, बाहर से वैलिडेशन की जरूरत होती है. आप कॉन्स्टेंटली अपनी रिलेशनशिप से, अपने वर्किंग अचीवमेंट से, अपने मटेरियलिस्टिक सक्सेस से जो है वो ये प्रूव करना चाहते हैं दैट यू आर गुड इनफ एंड यू प्रूव वेरी हार्ड. वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ. आपके अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप वो बिलीफ जो है अपने अंदर खो देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जब तक आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, जब तक आपको आपकी कोई तारीफ ना करे, जब तक आपको कोई जो है वो इम्पोर्टेंस ना दें, आप यूजलेस है. Whereas the truth is that we are all worthy regardless हमने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है. ये अचीवमेंट्स जो हैं ये बहुत ही एक लोअर वाइब्रेशनल अगर मैं बोलूं तो एक प्रोग्रामिंग से आती हैं और एक
सोसाइटी से आती हैं जिससे हम अपने आप को हर टाइम मेजर करते हैं। ऑल द टाइम वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। उनके पास ये है, मेरे पास ये है, वो ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रही हूँ। और ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल है आपके अंदर, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को जो है वो डिप्राइव करती है, लो करती है। और यही वजह है कि अगर ये प्रोग्रामिंग, ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो आप हर बार जब भी कोई नई चीज़ करने की सोचते हैं, इस बिलीफ सिस्टम से आप ऑपरेट करने लगते हैं और आप डरने लगते हैं। तो अब इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? टुडे just start. It is the very good day to start with. First of all, calm yourself down. Sit in a quieter place. Put your hand on your heart chakra and just see how you feel when you say, I am enough just as I am. मैं जैसी हूँ बहुत हूँ अपने लिए. I accept myself completely. मैं खुद को टोटली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ. आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई नीड. मुझे जो भी चाहिए मैं उसकी हकदार हूँ, वर्दी हूँ. एंड नाउ नोटिस इफ देयर इज एनी डिस्कम्फर्ट इनसाइड यू. क्योंकि जब ये बिलीफ होता है तो आप ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि आप हर चीज का आपको हक है अचीव करने का या सक्सेस होने का. और यहां पर आपको एक बात और नोटिस करनी है कि क्या आपको अपनी वर्थ दिखाने के लिए बार बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को खुश करना पड़ता है, उनकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. आपके क्या पैशंस हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, उनसे ज़्यादा आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि औरों की क्या इच्छाएं हैं आपसे, आप उनको कैसे खुश करें. और आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे आपको वैलिडेशन चाहिए दैट यस यू आर गुड और यू आर बैड. आप हर टाइम खुद को जज करते रहते हैं. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से आपको इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है. कैसे? वो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ये एफर्मेशंस हैं इनको रेपिटेडली तब तक आपको रोज करते रहना है जब तक आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म ना कर लें. अब जो सेकंड हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो ये होता है कि लाइफ इज टू बी ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड गुड. हमें ऐसा लगता है कि लाइफ हमेशा खुशहाल होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए. हमें अगर कोई भी चैलेंज मिलता है या सिचुएशंस जो हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारे रास्ते में आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ खराब है. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, वी डू नॉट बिलोंग हियर, और शायद हम डिजर्व ही नहीं करते. ये सारी प्रोग्रामिंग जो है वो आपके अंदर चलने लगती है, जबकि ये एक ट्रैप है. स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं कि अब क्योंकि वो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अब क्योंकि वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको हमेशा पीसफुल होना चाहिए, उनको हमेशा हैप्पी स्टेट में होना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है. ऐसा नहीं हो रहा कि उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है. क्योंकि जो ट्रूथ है यहाँ पर वो क्या है? दैट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट avoiding negative emotions. It's about understanding them and learning from them. बिल्कुल ये मापदंड नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते, आप कभी भी फियरफुल नहीं हो सकते, आप कभी भी सैड नहीं हो सकते. आप हमेशा कॉन्स्टेंटली वेरी हैप्पी पीसफुल स्टेट में रहने वाले हैं. ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ आपकी लाइफ में और एक लेमैन मैं किसको बोल रही हूं यहाँ पर, जो अवेयरनेस में नहीं है या जो इस बात पर नहीं है, उनकी लाइफ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब
आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है, तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने लेसन्स देखते हैं कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर आप के अंदर सैडनेस है, देन इट विल टीच यू हाउ टू बी कंपैशनेट। अगर आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, देन इट विल टीच यू हाउ टू नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स इनजस्टिस एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो जो ट्रू स्पिरिचुअल पीपल होते हैं वो अपने जो इमोशंस हैं उनको विटनेस करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको एक सही दिशा में मोड़ते हैं, ना कि उनको घबराते हैं। डू नॉट रन फ्रॉम इमोशंस। उनको लेबल मत करो कि ये इमोशन अच्छा है, ये इमोशन खराब है। अगर मुझे कोई फियर आ रहा है तो दिस इज अ वेरी बैड इमोशन। ये बहुत बार एक फेक पॉजिटिविटी को जो फैलाया जा रहा है, ओ आई शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, आई शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। यस, दैट्स फाइन, बट बाय डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू, you can't run from your emotions, you can't run from your present state. आपको क्या करना है? आपको अपने इमोशंस को विटनेस करना है, देखना है, और जैसे जैसे आप उनको देखेंगे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि और टोटल एक्सेप्टेंस के साथ कि यस, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, तो वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और जब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो आप इस पावरफुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को जो है वो यूज कर पाते हैं, उसको जो है वो एक सही दिशा में मोड़ पाते हैं। जो थर्ड बिलीफ सिस्टम है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ हैज एंड पॉइंट, कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब आप टोटली एंड कंप्लीटली एनलाइटेंड हो जाने वाले हैं और आपको उसके बाद किसी स्पिरिचुअल वर्क की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बार आप मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप और जगह भी इसका जो है वो आंसर पाना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमें ये काम करते रहना है, कब तक अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखना है, कितने दिन हमने चक्रा मेडिटेशंस करने हैं, कितने दिन हमने जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं वो करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग फैक्ट है कि एक दिन वो एनलाइटनमेंट स्टेज में आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद कोई भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। और ये आइडिया जो है ये बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस क्रिएट करता है, क्योंकि लगातार कॉन्स्टेंटली आप एक उस घड़ी, उस पल, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ खत्म, राइट? लेकिन हर एक टफ सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आ रही है, हर एक चैलेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो लगातार आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, उसमें आपको सेटबैक नहीं लेना है, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है कि यही मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। Each challenge is just a learning. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? The best way to deal with is make a journal. और आप उस जर्नल में हर उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें जो आपकी लाइफ में आई है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को, और वहां पर देखें कि आप किस तरह से उसको डील करते हैं। अगर आपका उस सिचुएशन से डील करने का एक ही तरीका रहेगा तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना तरीका बदलेंगे, अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे और आप उसको सिर्फ इस तरीके से लेंगे कि यहाँ मेरी एक लर्निंग है, यहाँ कुछ रेपिटेटिव ऐसा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है और मुझे अब इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ देखना है और इसको सुलझाना है, तो आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी और वो सिचुएशन जो है वो भी ट्रांसफॉर्म होगी। और जैसे ही आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो चेंज होंगे, आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो चेंज होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो इंक्रीज होगी।
तो इस थर्ड बिलीफ सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए आपको एक जर्नल बनाना है, उसमें सारी स्टेजेस लिखनी है, देखना है कि आप सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। अगर वहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको उसको चेंज करना है। आपने देखा होगा रिवर को, एक नदी को, जब वो बहती है तो हमेशा ऐसे प्लेन सिंपल रास्तों से नहीं गुजरती, बहुत सारे मोड़ आते हैं, कहीं पथरीली जगह होती है, कहीं रेतीली जगह होती है, कई बार सीजन जो है वेदर चेंज होता है, कहीं बहुत रफ एंड टफ सिचुएशंस होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लो होती रहती है। उसके बाद फिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर बहुत कामनेस होती है, पीस होती है, स्टिलनेस होती है, लेकिन नदी अपना बहना कभी नहीं रोकती। इसी तरह आपको भी यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन पीस एंड ग्रेटिट्यूड, और हर स्टेप को एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर स्टेप एक लर्निंग है और आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। तो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की बजाय आप जब अपनी जर्नी को जो आपका प्रोसेस है उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, देन यू विल, दैट इज द साइन ऑफ रियल स्पिरिचुअल वर्क एंड ग्रोथ। ओके, अब आते हैं नंबर 4 बिलीफ सिस्टम पर। नंबर 4 बिलीफ सिस्टम है कि आई हैव टू फिट इनटू आवर सोसाइटी, और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप डिफरेंट हो चुके हैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, आपकी चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे ऑलवेज फील डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अगर आप अपने आप को दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतारने की कोशिश करते रहेंगे, देन यू विल नेवर बी एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आप अपने पैशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप अपने ड्रीम्स को नहीं ले पाएंगे और उनके ऊपर काम कर पाएंगे। आपने लॉ ऑफ रेजोनेंस सुना है, वॉट एवर इज विद इन इज विदाउट। तो अगर आप सिर्फ, क्योंकि आपका अंतर मन चेंज हो चुका है, आपकी इनर जो फीलिंग है वो चेंज हो चुकी हैं, आपका इनर पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे और आप बाहर की सोसाइटी में ही अपने आप को फिट करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप ऐसे लोगों को जो आपकी एनर्जी में है अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको अपलिफ्ट कर सकें, जो कि आपको एक सही मार्ग पर ले जा सकें, जहां आप वो सब कर सकें जो आप करने आए हैं। तो आज आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या इजीली आप अपने पैशंस को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या इजीली आप अपनी खुशियों के साथ, अपनी ड्रीम्स के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी भी डर से या उसी सोसाइटी में, और वो सोसाइटी में कौन लोग आते हैं? आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या उन्हीं में बार बार फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको उसको रोकना होगा और आपको अपना रास्ता जो है वो खुद बनाना होगा। You have to open yourself, ताकि आप अपने जैसे लोगों से मिल सकें जो आपको आगे बढ़ा सकें। तो hide yourself, don't hide yourself to fit in any society or anywhere. Do not need to change yourself, rather believe in your uniqueness. अपनी यूनिकनेस में विश्वास कीजिए। आप दूसरों के साथ एक भीड़ में चलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। और अब इस वीडियो का लास्ट एक बिलीफ सिस्टम जो कि है आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ टू बी हैप्पी। हम एक ऐसा बिलीफ सिस्टम लेकर चलते हैं कि मुझे अपने आप को जो है वो चेंज करना है हैप्पी रहने के लिए। जबकि हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं, और वो कब होगा? जब आप खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं। तो एक तो आप अपने आप को ओपन कर पाएंगे चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दूसरा, एक स्ट्रगल जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो खत्म हो जाएगा। आपको अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप
अपने लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब आप खुद की एक्सेप्टेंस में रहेंगे, तो लोग भी बाहर से आपको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप खुद ही डिनायल में रहेंगे, अगर आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि नहीं मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मुझे यहाँ छुपना है, मुझे यहाँ छुपना है, और आप एक फॉल्स इमेज लेकर चलते रहेंगे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी और आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो कि आप अंदर से करना चाहते हैं। तो इन सब बिलीव्स को आपको ध्यान से देखना है कि आपके अंदर कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो आपकी इस मैनिफेस्टेशन की पावर को रोक रहे हैं, ताकि आप इस टाइम जो एनर्जी बिल्डअप हुई है, और ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन ही है क्योंकि आज 11/11 पोर्टल है, दिस एनर्जी विल कंटिन्यू रिमेन द सेम फॉर couple of weeks. Okay, so get the best out of it. Sit with yourself today, look into where you are making mistakes and what you can transform, and the moment you decide to transform your energy, your life will be very happy and wonderful. So don't think about कि ऐसा हो जाएगा तब मैं हैप्पी होंगी, वैसा हो जाएगा तब मैं हैप्पी होंगी. These are all myths. You are a spiritual being. You are different from others. Your perspective is different. Believe in yourself and move forward. So thank you very much. Wish you all a very, very, very happy life ahead. I'll see you in my next video.